हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। देख रहे हैं जीडी का क्वेश्चन कितना खतरनाक है। सीजीएल से को फेल कर देगा, ऐसा सब क्वेश्चन मिला है कि कुछ कुछ शिफ्ट इतना खतरनाक रहता है ना जीडी का कि मत पूछिए। चलिए बताते हैं क्वेश्चन। जीडी का देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम स्टार्ट हुआ था जाके 10 जनवरी से, 10/1/2023। ठीक है। टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 39 शिफ्ट बचा चुके मतलब बना चुके हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ये 27/1/2023 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। थर्ड शिफ्ट का। ठीक है। बाकी शिफ्ट 1 से 39 तक नहीं देखें तो देख लीजिएगा, जरूर देखिएगा। 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन है सब हम एक एक क्वेश्चन सब बताएं। ठीक है। जो भी प्रैक्टिस कराए हैं, 39 शिफ्ट अभी तक कराए तो 39 शिफ्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके चैनल का पीडीएफ तो अब डल जाएगा वीडियो खत्म होने के बाद। ठीक है। अगर इसका जो प्लेलिस्ट है उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 39 शिफ्ट का वीडियो का। ठीक है। अगर आपको बाकी शिफ्ट आप मेरे साथ लगे रहिएगा। 2024 का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में जीडी का, उसके पहले टोटल शिफ्ट हम करवा देंगे। ठीक है। और 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन को देखिए, पहले समझिए बात को। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, समझिए पहले बात को। क्या बोला है? 3 पुरुष और 2 महिलाएं एक काम को इतना दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है। 2 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकती है। एक पुरुष और एक महिला कार्य प्रारंभ करते हैं और 12 दिन के बाद, 12 दिन के तक मतलब काम करता है। ठीक है। एक और पुरुष एक एक और पुरुष कार्य में शामिल हो जाता है। 3 और दिनों के बाद कार्य को अगले ही दिन पूरा करने के लिए अधिक पुरुष और महिला की शामिल करने का निर्देश दिया गया। ठीक है। काम एक दिन बाद ही पूरा करने के बाद किया गया। तो बोल रहा है कि अधिक पुरुष या महिला को निर्देश करेगा एक ही दिन में काम पूरा करना है। तो ठीक है। तो निर्देश के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितनी और पुरुष और महिला की आवश्यकता लगाया जाना चाहिए। तो समझिए बात को। क्या बोला? 3 पुरुष, 3 पुरुष बोला तो 3 M दे दीजिए। ठीक है। अब प्लस, और क्या बोला है? 2 महिला, तो 2W हो जाएगा। को काम कितना दिन में कर रहा है? 120/3, 120/13। ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए। क्या बोला है? 2 पुरुष तो 2M हो जाएगा, और 3 महिला 3W हो जाएगा। को काम कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में, तो 10 दिन हो गया। अब गुना कीजिए। 0 0 कट गया। ठीक है। 13 उधर चलेगा, 12 इस पर रहेगा, तो 12 36 रहेगा, 36M हो गया। अब प्लस 12 दूनी 24W हो गया। 13 उस पर चल जाएगा, तो ठीक है। 13 दूनी 26M हो जाएगा। ठीक है। 13 39W हो जाएगा। ये हो गया। आगे बढ़ाइए इसको। अब देखिए, 36M है। 36M में 26M घट गया। ठीक है। ये 39W है, और ये 24W उस पर चलेगा, 24W हो जाएगा। तो अब बताइए, तो बच कितना गया? 10। 10M हो गया। 10M बराबर, ये कितना बच गया? 15W। 15W हो गया। तो M/W बराबर कितना हो जाएगा? 15/10। इसको आप 3/2 लिख सकते हैं। समझिए, ये इसका क्षमता हो गया। ठीक है। एम का क्षमता 3 है और डब्ल्यू का क्षमता 2 है। ठीक है। डब्ल्यू मतलब ओमेन है, याद रखिए, ओमेन मतलब महिला। ठीक है। अब आगे बढ़िए। क्या बोला? एक पुरुष और एक महिला कार्य प्रारंभ करते हैं। एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष एक महिला। ठीक है। कार्य प्रारंभ करते हैं और कार्य 12 दिन के बाद, मतलब 12 दिन तक काम करता है। 12 दिन हो गया। ठीक है। 12 दिन के बाद एक और पुरुष कार्य में शामिल हो जाता है। ठीक है। तो 12 दिन के बाद कितना एक और पुरुष कार्य में शामिल हो जाता है। ठीक है। अब एक और पुरुष मतलब 2M हो गया। एक और पुरुष कार्य में शामिल हो जाता है। ठीक है। 3 दिनों के बाद, 3 और दिनों के बाद मतलब 3 दिन तक ये काम करता है। तो ये देखिए, एक और पुरुष शामिल हो जाता है मतलब 2M हो गया। ठीक है। एक W पहले से था, और ये कितना काम करा? 3 और दिन। क्या बोला? 3 और दिनों के बाद ये 3 दिन तक ये करता है। तो पहले देख लीजिए काम कितना किया दोनों मिला के। अब मान बैठा दीजिए। M का मान आपका 3 आ गया। ठीक है। W का मान 2 हो गया, गुना 12 हो गया। प्लस M का मान 3 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, और W का मान 2 है, तो 2 हो गया, और गुना 3 हो गया। ठीक है। अब इसको देखिए, जोड़िए, तो कितना हो जाएगा? 3 3 5 और 12 × 5 = 60 हो गया, और 60 हो गया प्लस ये कितना हो गया? 8 × 24, टोटल 84 काम हो गया। ठीक है। 84 काम, ये काम है, रखिएगा। ठीक है। 84 काम हो गया। ठीक है। और काम टोटल है कितना? तो टोटल काम निकाल दीजिए।
टोटल वर्क, टोटल वर्क होता है द मेन इफिशियंसी इंटू टाइम, टोटल वर्क होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक है, मतलब क्षमता गुना समय। अब टोटल वर्क तो देखिए क्या पड़ा है, दो पुरुष, तीन पुरुष और दो महिला है, तो तीन पुरुष तो 3W हो जाएगा, 3W, 3M हो जाएगा, तीन पुरुष न बोला तो 3M हो जाएगा, ठीक है, 3M और 2W को काम कितना दिन में करता है, 120/3, 120/13, ये हो गया। अब मान बैठाइए, मान क्या है, एम का मान ये देखिए, एम का मान 3 है, ठीक है, तो 3×3 = 9 हो जाएगा, और डब्ल्यू का मान 2 है, तो 2×2 = 4 हो गया, गुना 120/13, तो ये कितना हो गया, इसको बीच से लाइन देते ताकि ध्यान देगा, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 9×4 = 13 हो गया, 9×4 = 13 हो गया, 13 और 13 कट गया, ठीक है, हो कितना गया, 120, तो बड़ा टोटल काम 120 है। अब समझ में आ गया, टोटल काम 120 है, जिसमें एक महल, एक पुरुष और एक महिला कार्य प्रारंभ करता है, 12 दिन तक काम करता है, ठीक है, फिर एक पुरुष और शामिल हो जाता है, 3 दिन तक काम करता है, ठीक है, इस तरह काम करता है, तो टोटल मिला के 84 काम ही कर देता है, ये सब मिलके, ठीक है। टोटल काम 120 है, तो शेष कितना बचा, टोटल काम 120 था, ठीक है, शेष 84 कर दिया, बचा कितना, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, 36 काम बच गया, ठीक है। अब 36 काम बचा है, देखिए शेष 36 बचा है, ठीक है, 36 जो है काम शेष बचा है, तो उसका क्या बोल रहा है, कार्य को अगले ही दिन पूरा करना है, ठीक है, तो अगले ही दिन पूरा करना है, मतलब अब कौन की कर रहा है, ठीक है, देखिए एक पुरुष और एक और पुरुष कार्य में शामिल हो जाता है, मतलब पहले जो है, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला बात को देखिए, इस बात को, इसको देखिए, ये है, ठीक है। अब क्या बोला है, सिर्फ इसको देखिए, सिर्फ इसको, आपको हम ज्यादा मिटा दिए, इसको देखिए, ठीक है, इसको देखिए, तो क्या मतलब एक और पुरुष काल में शामिल हो जाता है, पहले एक पुरुष था, ठीक है, दो पुरुष हो गया, दो पुरुष एक महिला, यही काम है, दो पुरुष एक महिला है, ठीक है, बोल रहा है कि काम को अगले ही दिन पूरा करना है, मतलब एक दिन में ही पूरा करना है, एक दिन में ही पूरा करना है, अगले ही दिन मतलब एक दिन में, ठीक है। तो बोल रहा है कि निर्देश के अनुसार कार्य को पूरा करने के लिए कितनी और पुरुष और महिला की आवश्यकता होगी, मतलब इतना दो पुरुष एक महिला है, तो कितना और एक्स्ट्रा महिला पुरुष का आवश्यकता होगा, ठीक है, तो ऑप्शन के देख लीजिए। अब ऑप्शन से देखिए, तो ऑप्शन, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या हो रहा है, 15, 5 पुरुष और 10 महिलाएं, 5 पुरुष तो ये 7 पुरुष हो गया, 7 पुरुष हो गया, और 10 महिला, मतलब 10 11 महिला हो गया, काम को एक दिन में समाप्त करना है, ठीक है। तो अब देख लीजिए मान क्या है, एम का मान क्या है, एम का मान 3 है, तो 7×21 हो गया, ठीक है, और डब्ल्यू का मान 2 है, तो 21 ये 42 हो गया, टोटल काम कितना हो गया, 43 काम हो गया, 43 काम हो गया, लेकिन हमको चाहिए मात्र 36 काम, ठीक है। तो अब इसको इसको ऑप्शन को, ये आपका गलत है, ये गलत है, आप मिटा दीजिए इसको, इसको मिटा दीजिए, इस ऑप्शन को मिटा देते हैं, ठीक है, फिर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं। अब क्या बोल रहा है, या तो 14 पुरुष या 10 महिलाएं, सॉरी, या तो 14 महिला या 10 पुरुष, 14 महिला या 10 पुरुष, तो पता ही है, अब 14 महिला है, एक महिला पहले से थी, तो 15 महिला हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, 10 पुरुष, अब 10 पुरुष तो 10 तो 12 पुरुष था, तो 12 पुरुष हो गया, 12 पुरुष हो गया, ठीक है। अब मान लो बैठा के देख लीजिए, अब देखिए कि इन दोनों में से कोई एक बोल रहा है, या तो है लगा, ठीक है, तो मान का बैठाइए, एम का मान 3, तो इधर 3 से किया 45 हो गया, फिर डब्लू का मान 2, देखिए डब्लू का मान 2 है, पहले कितना था, 14 महिला थे, एक 15 महिला हो गया, ठीक है। इसको देखिए, पहले आपको हम एक स्टेटमेंट सही कर देते हैं, इसका मतलब ये दो पुरुष रहे करेगा, ठीक है, और एक 14 महिला, 14 15 महिला हो जाएगा, 15 महिला, ठीक है, ये एक हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, 10 पुरुष, मतलब 12 पुरुष हो जाएगा, 12 पुरुष हो जाएगा, ठीक है, अब महिला सिंगल रहेगी, ये काम है, अभी दोनों में से किसी का भी मान देखिए पूछता है 36,
कीजिए तो। द एम का मान क्या बोल रहा है, एम का मान 2, तो ये 6 हो गया। एम का मान 3, सॉरी सॉरी, एम का मान 3 और डब्ल्यू का मान 2, तो कितना, 15 दूनी ये 30 हो गया, तो ये 36 पड़ गया। ठीक है, इसको देखिए आगे बढ़ा के, क्या हो रहा है, एम का मान 3, तो बात यह 36 हो जाएगा। और ये 10 पुरुष था, ठीक है, और एक महिला, तो ये 12 38 हो गया। इसका मतलब दोनों में से कोई एक हो, इसका मतलब ये हो, ऑप्शन सही है। समझ गए? इसको ध्यान से देखिएगा तो, समझदारी से देखिए, ध्यान से देखिए, स्थिर से, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ये वाला सही है। समझ गए? देख रहे हैं 36 काम पूरा हो गया, हमको 36 काम ही तो चाहिए। चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए, क्या एक वस्तु की कीमत 2020 से 2021 तक 10% बढ़ी, ठीक है, फिर यह 2021 से 2022 तक 15% बढ़ जाती है। तो 2020 और 2022 में कीमतों में अंतर 35 रुपया है। तो 2021 में वस्तु की कीमत क्या होगी? ये 2020 है, 2020 से क्या हुआ, 2021 हुआ, ठीक है, 2021 से 2022 हुआ। अगर 2010 में 2020 में उसका कीमत 100 होगा, तो 10% बढ़ने का बात कर रहा है, तो 2021 में 110 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या, 15% बढ़ने की बात कर रहा है, तो 15% हो जाएगा बड़ा, तो 110 गुना 115 बटे 100 हो गया, ये कट गया। तो अभी खिलाइए, ये 2 बार में खाएगा, और ये 23 होगा, ठीक है, तो 23 गुना 11, 23 गुना 10 ये हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, मतलब 253 हो जाएगा। तो 253 बटे 2, इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हो गया तो 12 दूनी 24, 13 हो गया, तो ये हो जाएगा, ये 126.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 126.5 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 2020 और 2022 में कीमतों का अंतर 35 रुपया है। 2020 और 2022 में कीमत का अंतर कितना, मतलब 35 बता रहा है, इसका है कितना अंतर, 26.5 अंतर है। ठीक है, इसका मतलब जिसका अंतर 26.5 है, ठीक है, उसका बता रहा है 35। ठीक है, तो बोला 2021 में वस्तु की कीमत क्या होगी, ये 2021 में है, 2021 में देख लें कितना कीमत है, 110 है, तो 110 के बराबर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 35 बटे 26.5, ये हो जाएगा। अब बटे 1000, ऊपर 1100 हो जाएगा, पॉइंट उठ दिखेगा, ठीक है। अब कितना उन्हें खाएगा, देखिए तो, खिलाइएगा। अब आपको जाके हो जाएगा 5 से खिलाइए, 25 हो गया, बच गया 1, हो गया 5 से 15, ठीक है, ये 22 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कितना और खाएगा, 53 है, नहीं खाएगा, छोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, 35 गुना 22, 35 गुना 20 हो जाएगा 700, 35 दूनी 70, और 2, 35 दूनी 70, 770 हो जाएगा, इसको गुना किया तो 770 हो गया, ठीक है। और जीरो बिठा दीजिए, बटे कितना, 53 है, तो देख लीजिए, 53 से भाग देखिए, ये देखिए एक बार में 53 खिलाए, कितना हो गया, ये 4 हो गया, और ये 2 हो गया, 240 हो जाएगा। अब 240 हो गया, कितना, 4 में खिलाइए, 4 में तो 5 चौके 20, 3 चौके 12, 212 हो जाएगा, ये आपका 28 हो गया, ठीक है, 28 हो गया। अब फिर जीरो बैठाइए, 280 हो जाएगा, 280 कितना बढ़ेगा, 5 बार, 5 बार में खाएगा, 5 बार में खाएगा तो कितना हो जाएगा, 25 और 5 से 15, तो 265 हो जाएगा, बच जाएगा 15, ठीक है, पॉइंट बढ़ाएगा तो हो जाएगा 150, 150 जाएगा, तो 3 बार में खिलाएगा, 3 बार में कितना खाएगा, 159, तो लगभग में खाएगा, तो लगभग 145.3 हो जाएगा, ये 145.3 है। समझ गए? अगले नंबर देखिए, लेकिन एक बात आपको हम बता दें, जैसे आपको हम बताए कि ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। जीडी का एग्जाम स्टार्ट होता है जाकर 10 जनवरी से, 10/1/2023, ठीक है, टोटल 76 शिफ्ट में एग्जाम होता है, जिसमें हम 39 शिफ्ट करवा चुके हैं, ये बता देंगे। इसी चैनल पे हम सीपीओ का प्रैक्टिस कराए हैं। सीपीओ का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 3 अक्टूबर से, 3/10/2023 से, ठीक है, और टोटल 9 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें हम 6 शिफ्ट करवा चुके हैं अभी तक में, ठीक है। मेरा एक सेकंड चैनल है, जिसपे हम सीजीएल का प्रैक्टिस कराए हैं। सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 14/7/2023 से, 14 जुलाई से, ठीक है, टोटल 39 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसमें हम 3900 शिफ्ट करवा चुके हैं। उसी चैनल पे सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से, 9 मार्च 2023 से, ठीक है, टोटल 35 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 35 या 36 नहीं देखे हैं, जोड़े नहीं है, ठीक है, जिसमें हम 16 शिफ्ट करवा चुके हैं उसी चैनल पे।
एमटीएस का प्रैक्टिस कराए हैं। एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ 1 सितंबर से, 1/9/2023 से। ठीक है। टोटल शिफ्ट में अभी तक हम 7 शिफ्ट करवा चुके हैं। मतलब एसएससी का सब एग्जाम को कवर करें, लेटेस्ट क्वेश्चन। टोटल लोग क्वेश्चन जो है 2023 का लिखते हैं, 23 23 23 23 23। टोटल 2023 के लिए करवा रहे हैं। इसका मतलब आपको एसएससी के सब एग्जाम को आपको एक जगह मिल जाएगा। आप चाहे तो इन तीनों का प्रैक्टिस करना, इस तीनों के बारे में, ठीक है। सीजीएल सीएचएसएल जीडी, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस। तो मेरे चैनल का नाम है एसपीएस मैथ क्लासेस। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आई दोनों का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों का प्लेलिस्ट ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे चैनल पे, समझे, सबका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर हम 39 शिफ्ट देख रहे हैं, ये 39 शिफ्ट बताएं जीडी का, इसका मतलब 39 शिफ्ट का जो प्रैक्टिस करा हुआ है, पीडीएफ पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे, समझे। ये अगर हम 39 शिफ्ट करवाएं तो इसका मतलब 39 शिफ्ट का पीडीएफ पड़ा हुआ है, शिफ्ट बाय शिफ्ट पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ के आप देख सकते हैं, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम सब एग्जाम खत्म होने से स्टार्ट होने से पहले सीजीएल का, अब सीजीएल का सब करवा दिए, जीडी का भी सब करवा देंगे। 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है जीडी का, ठीक है। 20 फरवरी भी स्टार्ट है ना। उससे पहले हम टोटल जीडी का टोटल 76 सब करवा देंगे। मेरे साथ लगे रहिएगा खाली, ठीक है। मैं डेली वीडियो बनाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्या एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के बजाय 950 ग्राम के तौल का उपयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत बोल रहा है, ग्राम कितना यूज कर रहा है। 950 ग्राम ही दे रहा है, तो कितना घटा कर रहा है, मतलब प्रॉफिट कितना कर रहा है, 50 ग्राम कर रहा है। कितना में, 950 ग्राम में। निकाल दीजिए, गुना 100 हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए 1010, ठीक है। ऊपर कितना हो गया, 500 हो गया बटे 95 हो गया। 5 खिलाइएगा तो ये 19 हो जाएगा, अब 5 खिलाई तो ये 100 हो जाएगा। तो 19 25 95 हो गया, 5 पूर्णांक 5/19 हो जाएगा इसका आंसर। हो रहा है ना, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार खरबूजे को दो बराबर गोलार्ध में काटा जाता है। मतलब एक गोला को दो बराबर भाग में काट दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक गोलार्ध का आयतन ज्ञात करें, मतलब प्रत्येक गोलार्ध का आयतन ज्ञात करना है। गोलार्ध का आयतन होता क्या, गोलार्ध का आयतन मतलब अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू, यही होता है अर्धगोला का आयतन, ठीक है। 2/3 हो गया। अब पाई का मान 22/7 हो गया। आर क्यू, आर के बता रहे हैं 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या बोला तो 9 गुना 9 हो जाएगा, 3 बार 9 हो जाएगा। अब खिला के देख लीजिए, 3 बार में खाया। अब कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये कितना, 22 दूनी 44 हो गया, 22 दूनी 44 हो गया। अब 44 गुना 3 चलती है, 132 हो जाएगा। 132 हो गया, नोनमा एक, और ये नोनमा 81 गुना कर दीजिए। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। फिर 8 2 16 6 1, 24 से 25 के 5 बाकी 2, 8 2 10 हो गया। 2 9 6 10,692, 10,692 हो गया, ठीक है। इसका आपका 10,000 बटे 7 हो गया, भाग भाग दे दीजिए। 7 का 7, मतलब 3 बच गया, हो गया 36, तो 7 × 5 = 35। एक बच गया तो हो गया 19, तो 7 दूनी 14, बच गया 5 हो गया 52, तो 7 49, ठीक है। बच 49, तो 52 तो 3 हो गया, बच गया 30, तो 7 × 4 = 28। 500, 500 देख रहे हैं, 527, 1527.4 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है, एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित है, ठीक है, और वह 12% की छूट पर उपलब्ध है। दुकानदार खरीदार को एक और सीजन ऑफ छूट देता है, तो वस्तु कितना रुपए में बेचता है। तो सीजन ऑफ छूट क्या है, मतलब कहने का मतलब कीमत उसका 7500 है, 12% का छूट दिया दिया, लेकिन बोल रहा है को सीजन की वजह से होता है, दुर्गा पूजा दीपावली को सबके छूट की वजह से एक और छूट देता है। एक और छूट देने के कारण जो वस्तु का कीमत है वो आपको 5400 रुपया मिल गया। तो वो बोला है कि दूसरा सीजन ऑफ छूट क्या था, जो मतलब किसी त्योहार पे छूट दिया था ना, उस पे छूट क्या है। 7500 है, ठीक है। छूट कितना बता रहा है, 12%, मतलब 88/100 हो गया। और दूसरा छूट के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो 100 में से 100 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा। अब कीमत हो कितना जाता है, 5400, तो 5400 लिख दीजिए। 1010, 1010। अब खिलाइए, कितना लिखाएगा, 3 और लिखाएगा, 18×3 = 54, 3 और खिलाइए तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 18×3 = 54 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो कितना हो जाएगा, आप गुना कर दीजिए। और कोई कटेगा, नहीं कटेगा।
काट सकते हैं, काटते नहीं, ये 44 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं खाएगा। अब कीजिए 44 गुना 14, 44 गुना 25, 20 की जीरो में गिरा दो, और आठ, आठ दो 10, चार पंचे 20 की जीरो में गिरा दो, 8 2 10, ये 1100 हो गया, 1100 लिख दिए, 1100। ठीक है, अब ये 1100, 100 माइनस एक्स हो गया, इसके बराबर कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा, इधर जीरो जीरो ऊपर चला जाएगा, तो ये 9000, 90,000 हो जाएगा। ठीक है, ठीक कितना हो जाएगा? ये 4 जीरो हो जाएगा, अब माइनस 1100 हो जाएगा, बराबर 90,000 हो जाएगा। 90,000 किस पे ले आइए, ये 4 जीरो है, ये माइनस 90,000 हो जाएगा, और 1100 उस पर चल जाएगा, तो 1100 एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो 1100 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? अब 1,10,000 में 90 से चल गया, 20,000 बच गया, तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो जीरो काट दीजिए, जीरो जीरो, जीरो जीरो। ठीक है, अब खा लिए, तो एक्स बराबर कितना हो गया? 200/11। अब खिला दीजिए, एक बार में 11 हो गया, ठीक है, बच गया 9, हो गया 90, तो एक 88 हो गया, बच गया 2, हो जाएगा 20, एक बार में 11 हो गया, 18.1 होना चाहिए, 18.1 आ रहा है ना, 18.1, देखिए 98.95 तो होगा ना, 18.1 ही होगा, ये दे दिए। आगे बढ़ाइए तो आगे निकल जाएगा, चलिए निकाल ही देते हैं। एक हो गया, तो बच गया 9, फिर हो गया 90, ठीक है, फिर 8 और निकलाइए, 18.18 हो गया, तो ये हो गया। समझ गए? अगले नंबर, एक महिला घर से कार्यालय तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है और 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटती है, तो यात्रा का दौरान औसत चाल क्या है? एक बात याद रखिए, जब दो तरह का चाल रहेगा ना, औसत चाल निकालने बोलेगा, जैसे चाल डूब रहेगा, तो औसत चाल निकालना है। औसत चाल, चाल बराबर होगा 2 गुना पहला चाल गुना दूसरा चाल बटे पहला चाल प्लस दुगुना दूसरा चाल। ठीक है, अब निकाल लीजिए, 2 गुना पहला चाल क्या है? 40 है, और दूसरा चाल क्या है? 70 है, ये दोनों को जोड़िए, 40 + 70 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 40 गुना 70 बटे 110 हो जाएगा, काट दीजिए, जीरो जीरो काट दिए, तो कितना हो जाएगा? 8 हो गया, 8 से 56 हो गया, 560 बटे 11 हो गया, खिलाइए, 11 × 5 = 55 हो गया, 10 बच गया, एक बच गया, तो हो गया 10। ठीक है, 10 हो गया, तो ये 50 में खा जाएगा। ठीक है, 50 में खा गया, तो अब बच गया कितना? आपको 10, तो हो गया 100, 100 हो गया, 11 × 99 हो जाएगा, 50.9 होना चाहिए, ये देख रहे हैं, 50.9 का मतलब यही हो गया। तो आपको इसको पूर्णांक मिलाना, तो देख लीजिए, भाग दीजिएगा तो ये 50 आ जाएगा, 10 शेष बच जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा, तो 11 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला है? रजनीश ने एक बैंक में इतना रुपया 3 वर्षों के लिए जमा किया। ठीक है, ब्याज की दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 8% वार्षिक हो, तो अंतिम राशि क्या है? अंतिम राशि का मतलब क्या हो गया कि 3 लाख रुपया जमा किए, वो हो कितना गया? इतना 3 वर्ष में, तो चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज किसे निकलता है? ये कितना? 3 लाख है, 5 जीरो हो गया। ठीक है, 1 प्लस दर कितना बढ़ा? 8%, तो 8/100 हो जाएगा, और समय कितना बता रहा है? 3 वर्ष, 3 वर्ष बोल रहा है, 3 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष हो जाएगा, ये 3 लाख हो गया, चार 5 जीरो, 4 से कटेगा 2 हो गया, ये 25 हो गया, तो 25 × 2 = 27 हो गया, तो 27/25 पे पावर 3 हो गया। ठीक है, इसको आगे बढ़ाइए, तो 30,000 हो जाएगा, 3 लाख है, 27 × 27 × 27 हो जाएगा, अब बटे 25 × 25 × 25 हो जाएगा। अब कार के देख लीजिए, 25 से खिलाइएगा तो ये कितना और खाएगा? 12 बार में 12,000 हो गया, फिर 25 से खिलाइएगा कितना और खाएगा? 25 के 100 हो गया, 20 बच गया, तो हो गया 200, तो 8 और खाएगा, ये 480 हो गया। ठीक है, अब 25 बार में खाएगा? नहीं खाएगा, 25 बार में 5 बार में खाएगा, ये खिलाइए, 5 से 25 हो गया, 5 से खिलाइए तो कितना हो गया? 9 × 45 हो गया, 3 बच गया, हो गया 30, तो 35 96 हो गया। अब नहीं कटेगा, तो अब गुना कर दीजिए, 27 × 27 729 होता है। ठीक है, अब गुना 27 कीजिए, 9 से 30 में गया 6, 14 24 कीजिए, 2, 49 2 51, 18 बाकी ले 14 4 1 5, और 7 2 14, 3 8 6 9 196 83, ये हो गया। ये 27 से गुना करने के बाद अब ये गुना 96 भी करना होगा ना, कि छोटी 18 का 8 बाकी रहा 1, 8 48 से 49 के 8 48 के 49 के 9 बाकी रहा 4,
36 और 4 40 के जीरो बाकी रहा 4, और 9 छक्के 54, 4 58 के 8 बाकी रहा 5, 6 5 11 हो गया। अब देखिए 9 तिया 27, 9 तिया 27 7 बाकी रहा 2, 8 9 72 74 के 4 बाकी रहा 4, 9 छक्के 54, 54, 4 58 के 8 बाकी रहा 5, 9 9 81 है 5, 81 और 5 86, 6 बाकी रहा 8, बाकी रहा 8, और 8 9 8 17, 17 हो गया। अब जोड़ लेते हैं, ये आपका जाके 8 हो गया, 9 7 16 6 बाकी रहा 1 हो गया, 4 1 5 हो गया, 8 16 16 बाकी रहा 1 हो गया, 7 1 8 हो गया, और 8 हो गया 1 हो गया। अब कितना गुना करने के बाद कितना आता है देख लीजिए, ये आ गया और 6 हो गया, 188 65 68, अब बटे 5 आ गया, बटे 5 ही बचा रहा है, 5 हो गया, इसको मिटाते हैं, कैलकुलेशन को मिटा देते हैं। अब खिला के देख लीजिए, अब खिलाइए, अब खिलाइए देखिए कितना आ गया, 5 से काट गया तो कितना होगा, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है, 5 तिया 15 हो गया, 3 बच गया, हो गया 38, 7 पचे 35 हो गया, 3 बच गया, हो गया 36, 7 पचे 35 हो गया, 1 बच गया, हो गया 15, ठीक है, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है, 5 का 5 हो गया, हो गया 18, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, तो 300 देख रहे हैं, 377 913 होना चाहिए, 900 कितना है ये आपका, 5 तिया 5 तिया 15 5 15, ये हो गया 10 तो 5 से 15 हो गया, बच गया 3 हो गया 38, ठीक है, 7 पचे 35 हो गया 36, हो गया 36, 7 पचे 35, एक बच गया, एक बच गया तो हो गया 15, 5 से 15, लगभग इसी में आ रहा है, ठीक है, इसका मूल्य इतने में आएगा, लगता है कैलकुलेशन में कुछ आगे पीछे हो गया है, ठीक, इतने में आएगा कैलकुलेशन में, आगे लगता है गुना भाग में आगे पीछे हो गया है गुना में, ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए ना क्या बोला गया था क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगले नंबर, कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या एक व्यक्ति भार के धारा के विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर पर आवर, धारा की दिशा में इतना किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकता है, ठीक है, ठीक है, स्थिर जल में नाव, स्थिर जल में व्यक्ति की नौकायन चाल और धारा की चाल क्या होगा, तो पहले स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, नौकायन मतलब नाव की चाल, तो स्थिर जल में नाव की चाल जानते क्या होता है, स्थिर जल में नाव की चाल, नाव की चाल होता है, सूत्र है, ठीक है, अनुकूल, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल मतलब उल्टा चाल, प्रतिकूल चाल बटे 2, ठीक है, और धारा की चाल निकालना है, धारा की चाल, ठीक है, तो सेम सूत्र होता है, और कुछ नहीं होता है, सूत्र सेम होता है, बस बीच में माइनस हो जाता है, ऊपर प्लस था बीच में माइनस हो जाएगा, अब बटे 2, तो आपको निकाल लीजिए जो भी आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, धारा के स्थिर जल में नाव की चाल निकालना है, देख लीजिए एक क्या है विपरीत, 12 बता रहा है, और दिशा में 20 बता रहा है, तो 20 प्लस 12 बटे 2 कितना हो जाएगा, 32 बटे 2, ये हो गया, तो ये 16 हो जाएगा, ठीक है, अब फिर कितना 20 माइनस 12 बटे 2, ये आपका 8 आ जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, इसका मतलब इसका इसका जो है ये हो गया, और इसको ये हो गया, ठीक है, समझ गए, तो 16 और 4 होना चाहिए, तो ये 16 और 4 हो गया, समझ गए, ये सूत्र याद आएगा तभी सोल्यूशन हो पाएगा। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है 8.8 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई क्या है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा है, बोला है कि बेलन को जो है ना, जब पिघला के या किसी भी आकृति किसी भी तरह से, वो बेलन को जो है आपको, बेलन को है जो शंकु में बदलना है, परिवर्तित करना है, बदलना है, ठीक है, जब एक आकृति से दूसरी आकृति में बदलने के बाद किया जाएगा, तो समझ जाइएगा दोनों आकृति का आयतन निकालना है, दोनों आकृति का आयतन को बराबर करना है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये हो गया, और शंकु बोला तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब गौर करने के बाद है एच एच एक समान दिख रहा है, तो एक काट दीजिए, थोड़ी थोड़ी, ये एच, ये आपका पाई आर स्क्वायर था, ठीक है, तो अब देखिए, तो अब देखा जाए तो ये दोनों एक समान दिख रहा है, पाई पाई, ये काट दीजिए, ठीक है, अब बैठा दीजिए मान, अब बोला है कुछ भी पदार्थ को कितना शंकु आकार में परिवर्तित किया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई,
तो आर बारे में पता चला, आर स्क्वायर दे दीजिए। ऊंचाई बारे में कितना बढ़ा, 8.8, 8.8 हो जाएगा, 1/3 हो गया। ठीक है। अब उसे आकृति में परिवर्तित किया जाता है उसी त्रिज्या, त्रिज्या उसी, उसी त्रिज्या मतलब जो त्रिज्या बेलन का है वही त्रिज्या पर शंकु हो जाएगा। तो इसका सम उसी त्रिज्या, तो ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आर एच तो निकालना ही है। तो जब दूसरी त्रिज्या, तो मतलब दोनों की त्रिज्या एक होगा, जो भी त्रिज्या होगा दोनों का एक होगा। ये दोनों का एक होने के कारण ये दोनों को बराबर कर दीजिए, क्योंकि दोनों एक समान है, कोई टेंशन नहीं। कुछ भी अंक रहता है, दोनों रहता है तो दोनों कट ही जाता। ठीक है। तो बताइए एच बराबर कितना हो गया, इसको इससे गुना हो जाएगा। तो आठ के 24 के 4 बाकी 2 और 24 2 26, ये हो जाएगा, तो इसका क्वांटिटी हो जाएगा। एच बराबर है 26.4, तो ये 26.4 आ रहा है। समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं अगले नंबर। यदि संख्या 40 में 40% की वृद्धि की जाती है, वास्तविक वृद्धि क्या है? अब बताइए 40 में 40% का वृद्धि का मतलब क्या है? 40% वृद्धि में 40 बटे 100 हो गया, ये दोनों कट गया, 4 16 हो गया। वास्तविक वृद्धि क्या हुआ? 16 ही वृद्धि हुआ ना, तो ये वृद्धि 16 हो गया। क्या क्वेश्चन पूछता है? अगले नंबर देखिए। ये देखिए, तो क्या बोला, 16 और और 320 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती क्या होता है समझते हैं? तृतीय अनुपाती होता है, जैसे अगर ए और बी का तृतीय अनुपाती है, ठीक है, इसका बाद अनुपाती निकालना है ए और बी का, तो हो जाएगा B² बटे ए, ये हो जाएगा तृतीय अनुपाती। ठीक है, तो बी को मान लेते हैं, इसको इसको आप बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 320 गुना 320 हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा जाके, 16 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब खिलाइए, 32 दूनी 64 हो गया, डबल जीरो जीरो बैठा दिए, 64 तो हो जाएगा, 64 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, एक इलेक्ट्रॉनिक गीजर को अंकित मूल्य पर 15% और 4% के दो कर्मी छूट के अतिरिक्त इतना रुपया कम करने के बाद इतना रुपया में बेचा जाता है। मतलब वो दोनों छूट देने के बाद 244 रुपया कम भी कर देता है, और उसके बाद 7100 में बेच देता है। तो गीजर का अंकित मूल्य क्या होगा? मान लेते हैं गीजर का अंकित मूल्य एक्स हो जाएगा। ठीक है, और छूट कितना दे रहा है, 15%। तो 15% का छूट मतलब 85 बटे 100 हो गया। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या बोल रहा है, 4% का छूट, 4% का अतिरिक्त छूट दे रहा है, तो 4% का छूट का मतलब 96 बटे 100 हो गया। ठीक है, और इसमें बोला है कितना रुपया का कम कर दिया, तो इधर कम भी कर देगा, तो माइनस 244 रुपया हो गया। और इसके बराबर कीमत हो कितना जाता है, 7100, 7100 हो जाता है। तो ये वाला जो है माइनस को उस पर आ जाएगा, प्लस में बदल के। ठीक है, काटिए इसको, 17 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 4 से काटिए, 24 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर 4 से काटिए, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 77 की 2 तल से हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 102 एक्स बटे 25 5 125 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़िए, इस पर ले आइए, कितना हो जाएगा, 71 से 2 73 हो जाएगा, 7344 हो जाएगा। अब कार के देख लीजिए कितना और खाएगा, देखो तो 7344 है, इसको भाग कितना से देना है आपको, 102 से देना है। क्योंकि दीजिए कितना और खाएगा आपको, चलो 7 बार में खिलाइएगा तो कितना हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 714 हो जाएगा। जीरो, 204 हो गया, 2 बार में खिलाइए, मतलब 72 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा काट दीजिए, कितना 72 में कट जाएगा, कट गया। तो आप गुना कर दीजिए, 125 गुना 72, 10 की जीरो बाकी रहा 1, 4 1 5, 2, 7 5 25 के 5 बाकी रहा 3, 7 दिन 14 दिन 7 7 बाकी रहा 1, अरे 7 1 8, 8 हो गया। तो जीरो जीरो, नहीं तो ये 9 हो गया, 9 10 की जीरो, 8 9, 9000 हो गया। तो इसका राशि कितना हो जाएगा, 9000 बता रहा है, तो इसको गुना करने के बाद क्या आता है, 9000। तो एक्स बराबर 9000, एक्स क्या माने थे आपको, अंकित गुण माने थे, तो ये 9000 हो गया। समझ गए? अगले नंबर, इसको मिटा देते हैं। अगले नंबर देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोला है, विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, वह एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है। मतलब जो है ना, विपरीत दिशा में जो चल रहा है ट्रेन ना, जैसे एक ट्रेन ऐसे चल रहा है, दूसरा ट्रेन ऐसे चल रहा है। ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रहा है ना, तो विपरीत दिशा में चल रहा है। लेकिन बोल रहा है उसमें जो अगर प्लेटफॉर्म पे कोई, अगर प्लेटफॉर्म ये है, तो यहाँ अगर प्लेटफॉर्म ये सब प्लेटफॉर्म है, तो इसमें एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, एक व्यक्ति खड़ा है, तो बोल रहा है कि वो व्यक्ति को एक, दो ट्रेन जो है, एगो 30 सेकंड में पार करता है, दूसरा जो है 15 सेकंड में पार करता है। लेकिन 25 सेकंड में जो है ना, वह एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर देता है, मतलब ट्रेन एक दूसरे को पार कर देता है 25 सेकंड में। ठीक है, तो बोला उनकी चाल का अनुपात क्या है। तो मान लेते हैं
तो अब एक का लंबाई, अब बताइए, एक का लंबाई मान लेते हैं एक है, दोनों का लंबाई एक एक है, ठीक है, मान लेते हैं दोनों का लंबाई, ट्रेन का लंबाई जो है ट्रेन का लंबाई लेंथ दोनों के एक एक है, ठीक है। तो एक पहला का अनुसार देखते हैं, एक हो गया, इसका चाल ए हो जाएगा, ठीक है। समय कितना लगा रहा है? 30 सेकंड, तो 30 सेकंड हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अभी क्या बोल रहा है, दूसरा लंबाई भी एक हो जाएगा, ठीक है। और इसका चाल क्या है? बी। एक का चाल ए है, दूसरा का चाल बी है। और समय कितना लगा रहा है? 15 सेकंड, तो ये 15 हो जाएगा। अब ये बताइए, ये निकल गया, ठीक है। अब बोल रहा है वो एक दूसरे को पार करती है, तो एक दूसरे को पार करते हैं, जब ट्रेन दोनों को पार करेगा ना, तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो एक प्लस एक कर दिए। और एक बात जान लीजिए, आपको हम बता देते हैं, जब एक दूसरे की ओर पार करता हो ट्रेन, मतलब एक दोनों एक दूसरे को पार करेगा, तो जो इसका स्पीड होता है ना, वह जुड़ जाता है। इधर ए हो जाएगा, इधर बी, ये बी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को समय कितना लग रहा है? 25 सेकेंड, तो 25 सेकेंड हो गया। तो ये क्या, 2/, ये हो गया, इसके बराबर कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। तो अभी ये देखिए, दो, ये हो गया। अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए, इसको 25 से ए बराबर, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 2/25 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी बराबर 2/25 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है? उन्हें चाल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो सोचिए, जब अनुपात निकालना है चाल का, तो ये देखिए, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं इस लाइन को, ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 1/30, ठीक है। ये बी बराबर कितना हो जाएगा? 1/35, 1/15, ठीक है। अगर इसका एलसीएम 20, अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं 30, ठीक है, दोनों 30 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो ये ए बराबर 1 हो जाएगा, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 2 हो जाएगा, तो ये बराबर है। तो ये निकल गया चाल, समझ गए? एक अनुपात ए और बी है, ठीक है। अब बोलिए, अब देखा जाए दोनों के बारे में, तो ये 2 1 3 हो गया। तीन का वैल्यू जो है, देखिए, ये 2 1 3 हो गया, दोनों का 2 1 3 हो गया। तीन का वैल्यू 2/25 है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि अब उनके चाल का अनुपात, तो एक का वैल्यू देख लीजिए, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहला चाल जो है एक ही है ना, पहला चाल तो ये लाए, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/75, ठीक है। अब ए बराबर इतना है, तो बी बराबर देखिए, तो बी बराबर कितना? 2 है, तो 2 है, तो ये एक के बराबर इतना हो गया, तो 2 के बराबर कितना हो जाएगा? 4/75 हो जाएगा। तो मतलब एक का चाल अब 2/75 हो गया, एक का चाल 4/75 हो गया, ठीक है। तो अब इसका अनुपात निकाल दीजिए। 75, अब बताइए, 2/75 हो गया और 4/75 हो गया, तो 75 चल कट गया, तो ये 2:4 हो गया। तो इसको आगे बढ़ाइए, तो एक, ये 1:2 हो जाएगा। तो बोला है कि इसका चाल का अनुपात क्या होना चाहिए? 2:1 हो गया। तो उन्हें चाल का अनुपात ही हो गया, 1:2 दीजिए या 2:1 दीजिए। इसमें कुछ ऑप्शन तो ऐसा नहीं है कि मिल रहा है कि एक अनुपात, एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, ऐसा बात नहीं है। दोनों के चाल का अनुपात बोला, तो आगे पीछे तो हो ही सकता है, समझ गए? तो अब इनके चाल का अनुपात आपका ये हो जाएगा, समझ गए? अगले नंबर देखिए, क्या है? ए बराबर 2, बी बराबर 3, ए क्यू और प्लस बी क्यू, और इसका ए स्क्वायर, ए बी प्लस बी स्क्वायर का तृतीय अनुपातिक क्या होगा? तृतीय अनुपातिक बोल रहा है, ठीक है। और तृतीय अनुपातिक कैसे निकालते हैं पता है? अगर हम मान लेते हैं ए और बी का तृतीय अनुपात निकालना है, तो तृतीय अनुपातिक जैसे ए और बी का निकालना हो, तो तृतीय अनुपातिक निकलेगा बी स्क्वायर बटे, ठीक है। तो आप इसको, अगर आप ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ठीक है, तो क्या बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा? बी क्या है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, इस पे स्क्वायर हो जाएगा तृतीय अनुपातिक निकालने के लिए। अब बटे ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। अब मान बैठा दीजिए, अगर मान दिया हुआ है तो, दिया हुआ है ए का मान 2, तो ये 4 हो जाएगा। और ये ए बी मतलब 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बी स्क्वायर मतलब 3 3 9 हो जाएगा। अब बटे ए क्यू और बी क्यू, तो ये 8 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा। और इस पे होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया? 10 और 9 19 हो जाएगा, तो 19 × 19 हो जाएगा। अब बटे ये कितना हो जाएगा? ये आपका 19 × 19, और ये आपका 27 3 30, 30 और 5 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 19 × 19 हो जाएगा 361, ठीक है, बटे 35। 10 बार में 350 खा जाएगा, 350 खा गया, बच गया 11, हो गया 110। 11 बच गया तो हो गया 110, तो 35 × 105 होता है, तो 10.3 आ रहा है ना।
तो 10.3 आ रहा है। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2010 से 2014 तक एक नगर की जनसंख्या 2% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। यदि 2014 में इसकी जनसंख्या इतना थी, तो 2011 में इसकी जनसंख्या कितनी रही होगी? अब बताइए, 11 से 14 तक बढ़ रहा है, ठीक है। एक नगर की जनसंख्या 2% की दर से बढ़ रहा है, और 14 में इतना जनसंख्या है, 13,265 है। तो बोला 2011 में क्या रहा होगा? तो ये बताइए, 2011 से 2014 में जाने का बात कर रहा है, ठीक है। कब बढ़ेगा? 2%। ये बोल रहा है तब बढ़ेगा, लेकिन बोल रहा है कि 2014 में जनसंख्या इतना है, 13,265 है। तो बढ़ने का नहीं बात कर रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन बता रहा है कि हम इधर से ऐसे करके ऐसे नहीं आए हैं। ये बोला हमको ऐसे चाहिए, मतलब आपको हम बता दिए 2014 का, हमको उल्टा बताइए 2011 का होगा क्या, ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर उल्टा पूछा जाएगा ना, बस आपको उल्टा गुना कर देना है। उल्टा गुना का क्या मतलब हो गया? अगर 2% का वृद्धि करना है तो क्या लिखाइएगा? 102/100 लिखिएगा, ठीक है। अब जब अब 11 से 13 हुआ, तो 11 से 12 हुआ होगा, 11 से 12 1 साल, 12 से 13 2 साल, 13 से 14 3 साल, तो 3 बार किया होगा। इसको 3 बार गुना कर दीजिए, कर दिए, गुना कर दिए। अब बोल रहा है कि आपको 14 में दिया हुआ है, हमको 11 में चाहिए, मतलब उल्टा जा रहा है, 11 से 14 नहीं आ रहा है, 14 से 11 जा रहा है, ठीक है। तो बस आपको उल्टा गुना कर दीजिए। अब उल्टा गुना क्या होता है बताते हैं। 132 65 है, तो उल्टा गुना हो गया, 100 ऊपर कर दीजिए, 102 नीचे कर दीजिए, 100 ऊपर कर दीजिए, 102 नीचे कर दीजिए, 100 ऊपर 102 नीचे। अब काटिए, गुना करके देख लीजिए। अब कीजिए, ये तो लगता है कि पूरे गुना होगा, क्यों देखते हैं, लगभग बोल रहा है, तो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। तो 102 गुना 102 हो जाएगा, जाके कर ही लेते हैं, हमको पता है ये होगा। एक 10,604, लेकिन तब भी हम कर लेते हैं। 4 हो गया, तो ये 0 हो गया, और ये 2 हो गया, ठीक है। 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अरे क्या हो जाता है कभी कभी। तो 0 0 था, ये 0 0 था, ये 0 था, ठीक है। अभी देखिए 2 हो गया, और 2 हो गया, और 0 हो गया, और 1 हो गया। आगे बढ़ाइए, 2 0 4 0 1, ये 0 2 हो गया, 0 1 हो गया। मतलब अंतर जानते क्या, ये आपका गुना हो जाएगा, 10,404 आया, हम 10,600 400 थे, ठीक है। अब फिर 102 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया, 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 0 0 0 0 0, ठीक है। अब ये 4 हो गया, 0 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया। अब देख लीजिए, 8 0, 18 बार क्या, 1 1 6 6 हो गया, 0 हो गया, 1, ठीक है। तो गुना करने के बाद कितना हो रहा है? अगर इसको देखिए तो कितना, 132। कभी कभी इतनी नोटंकी होता है ना। 132 पैसा हो गया, क्या 0 बैठेगा? 6 जीरो बैठ जाएगा, हाँ 6 जीरो बैठ गया। अब कितना बैठ रहा है? 10 61 208, इसको भाग दीजिए, भाग दिया तो कितना देगा? 12,499 ये 90 आएगा, ठीक है। इसको देखिए तो ये लगभग आ रहा है, 12,500 आ रहा है। इसका मतलब इसको भाग दिया तो ये आएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेशन में बिठाते हैं। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, एक डिस्काउंट स्कीम में 500 के अंकित मूल्य पर 50% की छूट है, लेकिन अंत में इसे 200 का बेचा जाता है, मतलब 500 का वस्तु है 200 में बेचा जाता है। बोला जाता है 50% का छूट है, लेकिन बेचा जाता है 2%, तो अतिरिक्त छूट क्या मिला बताइए। 500 का वस्तु है, ठीक है, 50% छूट मिला, तो 50% छूट का मतलब कितना हो गया? 250 हो गया, आधा हो जाएगा, तो 250 हो गया, 250। अब बोल रहा है कि वस्तु मिल रहा है कितना में? 200 में। तो कितना कम पड़ रहा है? 50 कम पड़ रहा है, तो प्रतिशत निकाल लीजिए। 50 गुना 100 कम गुना 100, किससे कम है? 250 से। ये 5 बार में हो गया, 5 से काटिएगा तो ये 20 बार में हो गया, तो मतलब 20% कम पड़ रहा है, ये 20% हो गया। समझ गए? अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए,
क्या बोला गया, एक निश्चित नगर का विभिन्न दिनों में औसत तापमान इस प्रकार बताया गया। बोला सोमवार, मंगल, बुध और गुरु का औसत जो है 42 डिग्री है। मंगलवार, गुरुवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का औसत इतना दिया हुआ, ठीक है। अब बोला सोमवार और शुक्रवार का जो अनुपात है इतना है। तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा? अच्छा बताइए, ये तीनों, ये चारों का देख लीजिए, तो चारों का क्या हो जाएगा? तो 42 गुना 4 कर देंगे, ये हो गया। उसका इसके चारों को देख लिए तो ये 44 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गौर करने का बात है, ये देखिए, सो ये देखिए गुरुवार है, ये दोनों में अंतर क्या है? ये मंगलवार और मंगलवार कट गया, ठीक है, एक समान दिख रहा है दोनों में। बुधवार और बुधवार कट गया, ठीक है। गुरुवार और गुरुवार कट गया, ठीक है। अगर हम शुक्रवार, शुक्रवार माइनस सोमवार बराबर क्या होगा? ये दोनों में घटा दीजिए, तो घटा दीजिए तो ऐसा हो जाएगा ना। अब घटाइएगा तो ये तीनों कट ही जाएगा। आपको हो ही क्या जाएगा? आपको देख लीजिए, ये आपको 4 दूनी 8 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। इसको देखिए कितना, 4 176 हो गया, 176 हो गया। अब घटा दीजिए, 176 अब माइनस 168 हो गया, कितना हो गया? छह इधर और 2 इधर, 8 हो गया, इसके बराबर 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब बोल क्या रहा है कि सोमवार और शुक्रवार का अनुपात दिया हुआ है। शुक्रवार का 5 है, सोमवार का 5, सोमवार का 3 है, शुक्रवार का 5 है, तो 5x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। अब बराबर कितना बता रहा है? 8 बता रहा है, ठीक है। तो ये कितना, 2x हो गया, 2x बराबर 8 हो रहा है, तो इसको काटिए। x बराबर आपका कितना है? 4 आया, x बराबर 4 आया। अब पूछ क्या रहा है? शुक्रवार का तापमान। और शुक्रवार का तापमान क्या है? ये 5 है, तो 5 गुना 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 20 डिग्री होगा शुक्रवार का तापमान। समझ गए? अगले नंबर। 315 पुरुषों के लिए 48 दिन का भोजन का भंडार पर्याप्त है, ठीक है। तो 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिन चलेगा? तो पहले देख लीजिए टोटल भोजन है कितना है। तो टोटल भोजन निकालिएगा। टोटल भोजन बोलिए, टोटल वर्क बोलिए, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप भोजन पूछ रहा है तो भोजन हो जाएगा, कहीं वर्क पूछे तो वर्क हो जाएगा, ये फूड मान लेते हैं। होता क्या है? एम इंटू डी। एम मतलब कोई इंसान है, डी मतलब दिन। तो कितना इंसान है? 15 हो जाएगा, और गुना कितना बता रहा है? 48। ये हो गया टोटल, ठीक है। अब बोला 45 और शामिल हो जाते हैं, तो 45 और शामिल हो गया। पहले था कितना? 315, 45 शामिल हो गया तो कितना हो गया? 360 आदमी है, 360 आदमी शामिल हो गया। बड़ा शामिल हो जाते तो वही भोजन का भंडार कितने दिन के लिए प्राप्त होगा? अब बताइए टोटल भोजन का जो भंडार है वो कितना है? 315 गुना 48 है, ये टोटल है। अगर इसमें 360 आदमी को घटा भाग देते हैं तो भोजन का निकल जाएगा ना। ये टोटल भोजन है, उसमें 360 आदमी को भाग देते हैं तो निकल जाएगा कितना भोजन है। अब काट दीजिए, कितना होने काटेगा? 5 से काटिए, 5 से काटेगा तो कितना देगा? 7 5 35, 72 हो जाएगा, ठीक है। देखो 5 से काटिएगा तो ये 6 5 30, 63 हो जाएगा, ठीक है। 9 7 63, 9 8 72, 9 7 63, 9 7 8 72, ठीक है। 9 7 63, 9 से काटे तो ये 7 होने आए, और 9 से काटे ये 8 होने आए, ठीक है। इसको 8 निकलेगा तो ये 6 और खाएगा, तो 7 6 42, मतलब जो भोजन हुआ 42 दिन चलेगा। समझ गए? 42 दिन। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है? 18 और 24 दोनों से विभाज्य होने, विभाज्य सबसे छोटी संख्या का अंकों का योग का वर्ग, योग का वर्ग। तो दोनों से विभाज्य का मतलब क्या हो गया? कि दोनों का, दोनों से विभाज्य कौन सा संख्या होगा? वही होगा जो दोनों का एलसीएम होगा। ये दोनों का एलसीएम कितना दिख रहा है आपको? दोनों का एलसीएम सोचिए क्या हो सकता है? 72 हो जाएगा, एलसीएम 72 हो जाएगा, ठीक है। अब 72 हो जाएगा, बोला कि उसका अंक का योग कर दीजिए, तो उस अंक का योग कर दिए तो 7 2 9 हो गया। अब बोला जो योग की उसी का वर्ग कर दीजिए, तो वर्ग कर देंगे, ये तो 81 हो जाएगा, इसका आंसर 81 हो गया। ये क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। क्या बोला है? इसका मान निकालना, ये तो सिंप्लीफिकेशन है, निकाल दीजिए। 1/6 हो गया, भाग का उल्टा गुना, तो ये 6/1 हो गया, गुना 1/6 हो गया। काटिए तो ये पूरा कट जाएगा, हो कितना जाएगा? 1/6 हो जाएगा। ऊपर वाला का वैल्यू 1/6 है, ठीक है। नीचे वाला का देख लीजिए मान, नीचे वाला का मान कितना है? 1/6 हो गया, भाग का उल्टा गुना। भाग का उल्टा गुना क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे पहले ऑफ का काम होता है, भाग से पहले भी ऑफ का काम होता है, ठीक है। तो भाग हो गया, ऑफ का मतलब गुना, 1/6 गुना 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो गया। अब भाग का उल्टा गुना, अब ऊपर कर दिए, छठा क्षति हो जाएगा, बटे 1 हो जाएगा, काटिए तो ये 6 हो जाएगा। मतलब नीचे वाला का वैल्यू 6 आया है, ऊपर वाला का वैल्यू 1/6, नीचे वाला का वैल्यू 6। तो अगर अब बताइए, ऊपर वाला का वैल्यू 1/6 है, नीचे वाला का वैल्यू 6 आया, तो ये 6 हो गया।
अब माइनस 1/36 हो गया। ये देखिए तो 1/36 ये भी हो गया और 1/36 ये भी हो गया। प्लस माइनस कट गया, इन दोनों को कट जाए तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। 0 हो गया। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।